राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास के सोमवार के व्रत की कथा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास का आखिरी सोमवार है और इस दिन बाबा महादेव पिताजी को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने के लिए मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्रावण मास के आखिरी सोमवार के दिन पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजन अर्चन की जाए, सोमवार के व्रत किया जाए, सोमवार की कथा को श्रवण किया जाए या फिर सोमवार के दिन बाबा महादेव पिताजी को पंच तत्व या पंचगव्य पंच आप जो भी पंचगव्य से या फिर पंचामृत से उनको स्नान कराते हैं, दूध दही घी शक्कर या फिर आप पंचगव्य से स्नान कराने के पश्चात उनको 2 लोटा जल अवश्य समर्पित करें। पूरे वर्ष भर में 1 लोटा और श्रावण मास में 2 लोटा जल समर्पित करना चाहिए। एक बाबा महादेव पिताजी अत्यंत प्रिय है, उनको श्रावण का सोमवार और श्रावण मास उनको बहुत प्रिय है और उनको प्रसन्न करने के लिए बाबा भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, तो इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। और कहा जाता है कि देवों के देव भोलेनाथ हैं, महादेव हैं और वो इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने भक्तों की मुराद तत्क्षण ही पूरी कर देते हैं। तो सोमवार का व्रत लेकर जो कहा जाता है कि सोमवार का व्रत 16 सोमवार का व्रत किया जाता है या फिर पशुपति नाथ का व्रत किया जाता है। तो सोमवार के व्रत को अत्यंत महत्वता दी जाती है और सोमवार का दिन बाबा महादेव पिताजी को समर्पित किया जाता है। इसका महत्म यह है कि सोमवार के दिन बाबा महादेव पिताजी को बहुत अत्यंत प्रिय है और उनकी ही पूजन अर्चन विधि विधान से की जाती है और व्रत का दिन अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सोमवार के व्रत की कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। सोमवार के व्रत की जो कथा है, देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष की पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनको प्रसन्न करने के लिए, आप उनको रिझाने के लिए 1 लोटा जल, बिलपत्र, चंदन, उनका नाम लेकर पंचाक्षरी अष्टाक्षरी द्वादशी मंत्र का उच्चारण करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। कहा जाता है कि वो तो बहुत भोले हैं और भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव जी के भक्त हैं और उनकी कृपा पाने के लिए श्रावण के सोमवार का व्रत तो अवश्य करना चाहिए और इस बार श्रावण का सोमवार आखिरी सोमवार है, तो आप उनको प्रसन्न करें, उनको रिझाएं, अपने मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सोमवार के व्रत की कथा को अवश्य श्रवण करें। सोमवार के व्रत की कथा प्रारंभ होती है। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके घर में तो धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहा करता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजन अर्चन किया करता था। अब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती जी ने प्रसन्न होकर भगवान महादेव पिताजी से कहा कि साहूकार की मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इसकी मन की मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना को पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त करी।
तब माता पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव जी की बातचीत को साहूकार वहीं मंदिर में बैठा सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की कोई खुशी हुई और ना ही उसे कोई दुख हुआ। वह पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करता रहा। अब कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए उसको काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन्य धान्य देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी लेकर जाओ विद्या प्राप्ति के लिए। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह से यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करते हुए काशी नगरी निकल पड़ते हैं। अब इसी दौरान रात में एक नगर पड़ता है। वहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात उससे छुपाई थी। सोचा क्यों ना उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने पुत्रवधू बनाकर अपने नगर को ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस ही लौटा दी। जब बारात चली गई तो दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जा पहुंचते हैं और वहां जाकर उन्होंने खूब यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। अब मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया और उसी समय माता पार्वती जी और शिव जी उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। अब आप कृपया करके इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कर दीजिए। तब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोलते हैं कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के पुनः आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का तो जीवित हो गया और शिक्षा पूरी करके लड़का और उसके मामा दोनों साथ ही अपने नगर की ओर वापस चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उस लड़के को पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब मेहमानी खातिरदारी करी और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। खूब सारा धन धान्य देकर
धन आभूषण वस्त्र देकर विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की अपनी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ये प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी अपने प्राण को त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करी है। इसी प्रकार से जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है या पढ़ता है या किसी को सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोले शिवजी महाराज की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। माता पार्वती शिव जी की जय हो। इसी के साथ कथा को श्रवण करने के पश्चात आपको शिव जी की आरती भी अवश्य करनी है। शिव जी की आरती आप श्रवण करें या फिर शिव जी की आरती से पूजन करें। शिव जी की आरती के पश्चात कपूर से जरूर उनका पूजन करें, कपूर प्रज्वलित करें और कर्पूर गौरम भी आप उनको जरूर से जरूर श्रवण करें, जिससे कि पूर्ण आरती, कथा और व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। जब कहा जाता है कि शिव जी की आरती के पश्चात आप कपूर को जलाते हैं या कपूर से उनकी आरती करते हैं, आरती तभी पूर्ण होती है और आरती के पूर्ण होने के पश्चात आपको पुण्य फल की प्राप्ति पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। कहा जाता है कि सोमवार के व्रत की कथा, सावन का जो सोमवार है ये आखिरी सोमवार है और इस आखिरी सोमवार में आप पूर्ण रूप से विधि विधान से अनेक प्रकार से ऋतु फल या आपके पास बिलपत्र हो, बिलपत्र के साथ आपका बिलफल हो, यानी कि बेलपत्र का फल यानी बेलपत्र हो, वो भी आप उनको समर्पित कर सकते हैं। 2 लोटा जल समर्पित कीजिए। आपके पास जितनी भी सामग्री है, सामग्री बहुत सारी होती है बाबा महादेव पिताजी को जो समर्पित की जाती है, जैसे कि हरी मूंग, काली मिर्च, तिल, काले तिल आप उनको समर्पित कर सकते हैं, सरसों का तेल समर्पित कर सकते हैं, हरी मूंग समर्पित कर सकते हैं, अक्षत, गेहूँ, आप चने की दाल, गेहूँ या फिर जौ समर्पित कर सकते हैं, उड़द की दाल, मसूर की दाल, अनेक प्रकार की बहुत सारी, कमलगट्टे हो गए, नीला जो अपराजिता का पुष्प होता है वो समर्पित कर सकते हैं, बिलपत्र को समर्पित कर सकते हैं, लाल चंदन, पीला चंदन आप उनको समर्पित कीजिए। दूध, दही, घी, शहद या गंगा जल आप पंचरत्न से, पंचतत्व से आप उनको स्नान कराएं। पूर्ण रूप से आप जब विधि विधान से पूजन करते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और सोमवार के दिन यदि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन किया है तो उससे कहा जाता है कि हमें तत्क्षण ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, पूजन कर, विसर्जन करने से पुण्य फल जो होता है 1000 गुना अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो सोमवार के दिन, इस आखिरी सोमवार को आप ये सारे व्रत कर सकते हैं और ये सारे उपाय जो बाबा महादेव पिताजी को पूर्ण रूप से उनको प्रसन्न करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं और अवश्य कीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग श्रावण के सोमवार के व्रत की कथा किस प्रकार से श्रवण करते हैं, या सावन के सोमवार का व्रत आपने किया है या नहीं किया है, और नहीं किया हो तो आप पूरे श्रावण मास में उनको 2 लोटा जल समर्पित करें। और ये आखिरी सोमवार है तो शिवालय में ज़रूर जाएं, शिवालय में जा कर के उनका पूर्ण रूप से पूजन करें, निर्माल्य की साफ सफाई करें, शिवालय की साफ सफाई करें, तो आपको पूरे श्रावण मास के पुण्य फल को प्राप्त कर लेते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।